क्या आपने भी ध्यान दिया है कि बाजार में एक अच्छा मांस का टुकड़ा खरीदना अब जेब ढीली कर देता है। और 50 की उम्र के बाद तो हमें प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आपकी जेब खाली नहीं होगी। आज हम 5 ऐसे सस्ते लेकिन अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद उत्पादों पर बात करेंगे जो आपके आहार में महंगे मांस की जगह आसानी से ले सकते हैं। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ आपको हैरान कर देंगे। चलिए सीधी बात करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ हमारा शरीर मांसपेशियों का द्रव्यमान मास खोने लगता है। इस प्रक्रिया को सार्कोपीनिया कहते हैं और इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन शामिल करना। प्रोटीन सिर्फ मांसपेशियों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी हड्डियों, त्वचा और हार्मोन के लिए भी एक जरूरी निर्माण खंड है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सही प्रोटीन का एकमात्र स्रोत मांस है, लेकिन ये एक गलत फहमी है जो हमारी जेब और स्वास्थ्य दोनों पर भारी पड़ती है। तो हमारी किफायती सुपरफूड्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है हमारी अपनी साधारण सी दाल। हाँ हाँ, हैरान मत होइए। ये छोटी सी दाल वनस्पति प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन का असली चैंपियन है। 100 ग्राम सूखी दाल में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है। ये लगभग उतना ही है जितना चिकन ब्रेस्ट में। शायद कई लोग मन ही मन सोचेंगे, अरे ये क्या प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ये तो अधूरा होता है। और इसमें थोड़ी सच्चाई भी है, लेकिन एक आसान सा राज है जो दाल को प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत बना देता है। मांस के टुकड़े की तरह सभी जरूरी अमीनो एसिड्स पाने के लिए इसे अनाज के साथ खाना होगा। बस दाल को थोड़े से चावल के साथ पकाएं या दाल का सूप पूरे अनाज वाली रोटी के साथ खाएं। बस इतना ही, आपके शरीर को सब कुछ जरूरी मिल गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मांस के उलट दाल में भरपूर मात्रा में हेल्दी फाइबर भी होता है। और 50 की उम्र के बाद फाइबर हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। ये आंतों को स्वस्थ रखने, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है। तो यह हुई दोहरी जीत। आप अपनी मांसपेशियों को भी पोषण देते हैं और पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाते हैं। और अगर हम यह भी याद करें कि दाल का एक पैकेट बहुत सस्ता मिलता है और इससे सूप, कटलेट और स्वादिष्ट व भरपेट व्यंजन बनाए जा सकते हैं, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करना बहुत समझदारी भरा विकल्प है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सूची में दूसरे नंबर पर है ऐसा उत्पाद जो आपको लगभग हर घर के फ्रिज में मिलेगा। और ये कोई और नहीं बल्कि एक साधारण मुर्गी का अंडा है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए एक बहुत बड़े मिथक को दूर करते हैं जो कई लोगों के मन में आज भी बैठा हुआ है, खासकर पुरानी पीढ़ी के लोगों में। आपको याद होगा वो पुरानी सलाह, हफ्ते में 2 से ज्यादा अंडे मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो सुनिए, आप इस बात को अब पूरी तरह से भूल सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने अब यह साबित कर दिया है कि ज्यादातर लोगों में खाने से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल खून में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर बहुत कम असर डालता है। दरअसल हमारा शरीर खुद ही इससे कहीं ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो बेफिक्र होकर रोज 1 या 2 अंडे खाएं। ये आपके दिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि अनगिनत फायदे देंगे। क्योंकि अंडे का सफेद भाग यानी एग व्हाइट प्रोटीन का एक बेहतरीन और संपूर्ण स्रोत है। वैज्ञानिक इसे अमीनो एसिड के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं और दूसरे प्रोटीनों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए इसे एक पैमाना मानते हैं। और हमारा शरीर इसे लगभग 100% तक अब्सॉर्ब करता है। इसका मतलब है कि आप जो अंडा खाते हैं, उसका हर एक प्रोटीन अणु आपके शरीर में मांसपेशियों की मरम्मत और उन्हें मजबूत बनाने के काम आता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी में कई जरूरी विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन डी, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद अहम है और अक्सर कई लोगों में इसकी कमी होती है। साथ ही इसमें विटामिन बी 12 भी होता है, जो ऊर्जा और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो अंडा उच्च गुणवत्ता प्रोटीन
और पोषक तत्व पाने का एक आदर्श, सस्ता और तेज तरीका है। अब हम अपनी किफायती चीजों की सूची में तीसरे उत्पाद की ओर बढ़ते हैं, और यह है हमारा पुराना दोस्त, पनीर। लेकिन ठहरिए, ये मत सोचिए कि आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। पनीर का एक बड़ा रहस्य है, जो 50 की उम्र के बाद इसे हमारे लिए खास तौर पर मूल्यवान बनाता है। दरअसल, पनीर में मौजूद प्रोटीन मुख्य रूप से कैसीन होता है। इसका क्या मतलब है? कैसीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसे धीमा प्रोटीन कहा जाता है। जब ये हमारे पेट में पहुंचता है, तो ये जम जाता है और एक गाढ़ा थक्का बनाता है, जिसे पचने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे चिमनी में अंगारे धीरे धीरे सुलगते रहते हैं और पूरी रात एक समान गर्मी देते हैं। ठीक इसी तरह कैसिन आपकी मांसपेशियों को अमीनो एसिड की निरंतर और समान आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? रात में जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारा शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों के ऊतकों को तोड़ना शुरू कर सकता है। उम्र बढ़ने के साथ यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। तो रात के खाने में या सोने से कुछ घंटे पहले एक कटोरी पनीर खाना आपकी मांसपेशियों की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप सो रहे होते हैं और यह आपके शरीर को पोषण देता और उसकी मरम्मत करता रहता है। और हाँ, इसके मुख्य लाभ कैल्शियम को नहीं भूल सकते। उम्र बढ़ने के साथ हमारी हड्डियां नाजुक हो जाती हैं। ऐसे में हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए पनीर अमृत समान है। एक ही कटोरी में मांसपेशियों के लिए प्रोटीन और हड्डियों के लिए कैल्शियम। यह एक आदर्श दोहरा फायदा है। तो आइए, अब जरा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की दुनिया में झांकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि बहुत से लोग डिब्बाबंद खाने को लेकर थोड़ा संशय में रहते हैं। लेकिन हमारा चौथा अहम खाद्य पदार्थ, अपने ही रस में पैक किया गया डिब्बाबंद टूना या सार्डिन, ये बिल्कुल अलग चीज है। यह सिर्फ सुविधाजनक ही नहीं, बल्कि बेहद फायदेमंद और आसानी से मिलने वाला विकल्प भी है। यहां एक जरूरी बात स्पष्ट कर दें, हम सिर्फ अपने ही रस में रखी मछली की बात कर रहे हैं, तेल वाली की नहीं। तेल वाली मछली में अनावश्यक कैलोरीज ज्यादा होती है और अक्सर उसमें इस्तेमाल होने वाला तेल भी अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता। वहीं अपने ही रस में पैक की गई मछली में सारे पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं और इसके फायदे अनगिनत हैं। उच्च गुणवत्ता वाले, आसानी से पचने वाले प्रोटीन के साथ साथ ये छोटी मछलियां ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी एक बेहतरीन स्रोत है। 50 की उम्र पार करने के बाद इनकी हमें क्यों जरूरत है? दरअसल ये कई तरह से फायदेमंद है। ओमेगा 3 हमारे दिल और रक्त धमनियों का सबसे बड़ा रक्षक है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने, शरीर में सूजन से लड़ने और रक्त को पतला करके खून के थक्के जमने के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये मस्तिष्क के सही कामकाज, याददाश्त तेज करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी बेहद जरूरी है। असल में टूना या सार्डिन का हर डिब्बा सालों साल तक आपके तेज दिमाग और स्वस्थ दिल के लिए एक व्यक्तिगत निवेश है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पहले से ही एक तैयार उत्पाद है। डिब्बा खोला, सलाद में डाला, सैंडविच पर लगाया या किसी भी साइड डिश के साथ खा लिया, और 1 मिनट में आपका पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन तैयार। और आखिर में पांचवा प्रोडक्ट, जिसके बारे में कई लोग अब भी पूरी तरह नहीं जानते हैं, पेश है टोफू, या जिसे सोया पनीर भी कहा जाता है। मुझे पता है, सोया के बारे में कई तरह की गलतफहमियां और भ्रांतियां हैं, लेकिन आइए इन पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखकर तथ्यों पर गौर करें। तो टोफू क्या है? ये सोयाबीन से बनाया गया एक प्रोडक्ट है, जिसे बनाने की प्रक्रिया दूध से पनीर बनाने जैसी ही है। नतीजा एक नरम पनीर जैसा प्रोडक्ट होता है, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन के सबसे बेहतरीन स्रोतों में से एक है। इसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और सैचुरेटेड फैट भी बहुत कम होता है, जो इसे दिल की सेहत के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। लेकिन टोफू का असली राज और वो वजह जिसके कारण कई लोग इसे समझ नहीं पाते, वो है इसका स्वाद। या यूं कहे कि इसका अपना कोई खास स्वाद नहीं होता, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। टोफू एक गिरगिट की तरह है। ये किसी भी सॉस, मैरिनेड या मसालों का स्वाद और सुगंध
आसानी से सोख लेता है, जिनके साथ आप इसे बनाते हैं। ये आपकी पाक कला की कल्पनाओं के लिए एक खाली कैनवास है। इसे क्यूब्स में काट कर देखें। लहसुन और अदरक के साथ सोया सॉस में 20 मिनट के लिए मैरिनेट करें और फिर पैन में सुनहरा होने तक जल्दी से फ्राई कर लें। आपको एक लाजवाब और प्रोटीन से भरपूर व्यंजन मिलेगा, जो चावल या सब्जियों के साथ बेहतरीन लगेगा। टोफू सिर्फ मांस का एक सस्ता विकल्प नहीं है, बल्कि यह आपको स्वाद की एक नई दुनिया खोजने का मौका देता है। बिना शरीर पर अतिरिक्त फैट का बोझ डाले, तो इन 5 खाद्य पदार्थों में इनकी किफायती कीमत के अलावा और क्या खास बात है? 50 साल की उम्र के बाद की डाइट के लिए यह कॉम्बो इतना बेहतरीन क्यों है? वजह यह है कि जब आप दालें, अंडे, पनीर, मछली और टोफू चुनते हैं, तो आपको सिर्फ सादा प्रोटीन नहीं मिलता, जैसा कि किसी प्रोटीन शेक से मिलता है। आपको पोषक तत्वों का एक पूरा समूह मिलता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए मिलकर काम करते हैं। जरा सोचिए, दालों से फाइबर मिलता है, जो आपके पाचन का ख्याल रखता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। अंडों से विटामिन डी और मस्तिष्क के लिए कोलिन मिलता है। पनीर से धीमा पाचन वाला प्रोटीन और हड्डियों के लिए बेहद जरूरी कैल्शियम मिलता है। मछली से दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए आवश्यक ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं और टोफू से हल्के पौधे आधारित प्रोटीन मिलते हैं, जिनमें कोई हानिकारक वसा नहीं होती। यह सिर्फ मांस का विकल्प नहीं है, यह आपके आहार का एक अपग्रेड है। आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे, आप जानबूझकर ऐसे खाद्य पदार्थ चुन रहे हैं, जो आपके शरीर को मांसपेशियों के लिए सिर्फ निर्माण सामग्री से कहीं ज्यादा देते हैं। आप अपनी सेहत, ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और सक्रिय दीर्घायु में निवेश कर रहे हैं। इनमें से हर एक उत्पाद एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है एक स्वस्थ और परिपूर्ण जीवन की ओर। और अब आता है सबसे अहम मोड़। आपको शायद लग रहा होगा कि आप सिर्फ मांस के सस्ते विकल्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में आप कुछ बहुत ज्यादा कीमती पा रहे हैं। आपको ऐसे खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं जो बढ़ती उम्र में आपके शरीर को पूरी तरह से सहारा देते हैं। दालें ऊर्जा देती हैं और आंतों को साफ रखती है। अंडे मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करते हैं। पनीर हड्डियों को ताकत देता है। डिब्बा बंद मछली दिल और दिमाग की रक्षा करती है। और टोफू बिना ज्यादा चर्बी के हल्का प्रोटीन देता है। ये कोई समझौता नहीं, बल्कि एक समझदार और सेहतमंद चुनाव है। तो निष्कर्ष ये है कि 50 की उम्र के बाद सही और पौष्टिक खाना खाने का मतलब ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं है। जरूरी ये जानना है कि असली खजाना कहाँ ढूंढना है। और आज हमने ऐसे 5 खजाने ढूंढे: दालें, अंडे, पनीर, डिब्बाबंद मछली और टोफू। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपके लिए फायदेमंद रहा हो तो लाइक करें और नए वीडियो न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मेरा आपसे सवाल है, आप प्रोटीन के कौन से सस्ते स्रोत इस्तेमाल करते हैं? अपने राज और पसंदीदा रेसिपीज कमेंट्स में शेयर करें, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें।